वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने इस महंगाई के दौर के अंदर इस बात का एहसास किया कि जो लेबर की तनख्वाह है वो 25,000 मिनिमम कम अज़ कम होनी चाहिए, और इसके लिए ये ऐलान किया गया और 25,000 मिनिमम वेज को ऑफिशियल किया गया सूबा सिंध के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रो लेबर पॉलिसी रखती है, हमारे मंशूर में भी लेबर पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और बड़ी मजबूत है, लिहाजा हमें इस बात का इदराक है, एहसास है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ PTI हुकूमत के इन 3-3.5 बरसों में लोगों ने सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी देखी है, वहाँ तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ज़िंदगी गुजारना। इन्फ्लेशन आज ही का अगर आप हिसाब लें तो 11.5% है। खाने पीने की अशिया इस कदर महंगी है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, दीगर अखराजात हैं एक घराने के, तो 25,000 भी देखा जाए तो कम है। लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत, जैसे कि मैंने कहा, वाहिद हुकूमत है सूबे के अंदर पाकिस्तान में जिसने 25,000 मिनिमम वेज रखी। हमें अफसोस हुआ जब एक अदालती हुक्म आया कि इस मिनिमम वेज के जो अमल है इसके को फ़िलहाल रोक दिया जाए, इस पर स्टे ऑर्डर लिया गया। मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग अदालत गए, जिन्होंने अदालत से रुजू किया, वो लोग हैं जो तनख्वाहदार को तनख्वाह देने वाला तबका है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं, और मैं उनकी तकलीफ़ भी समझ सकती हूँ क्योंकि आज बहुत सारे बहरानों का सामना पाकिस्तान के हर तबके को है। पिछले 3 बरसों में, 3.5 बरसों में PTI हुकूमत ने सिर्फ बहरान दिए हैं, सिर्फ परेशानियों में इजाफा किया है, और इंडस्ट्रियलिस्ट तबके को भी बहुत बड़ी परेशानी लाहक है। यहाँ गैस की कमी है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे, हमारा उस तरीके से कारोबार का जो पहिया है वो नहीं चल रहा, तो उनके लिए भी दिक्कत है कि वो 25,000 रुपये दें, और इस बात को हम समझते हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है हम सबको कि जिस तबके के लिए 25,000 मुकर्रर किया गया है वो तबका बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। आज जो महंगाई की हालत है, और हालिया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 93% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में, और हालिया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 93% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में PTI दौर के अंदर इन 3-3.5 बरसों में सबसे ज़्यादा महंगाई और सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है। तो इस तमाम चीज़ को देख के, इस तनाजुर में सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला, अवामी फ़ैसला लेबर के हक़ में किया, मज़दूर के हक़ में किया। हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें इसको एक बार फिर एक इंसानी जज्बे से देखेंगी, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस वक्त मुश्किल में हैं वो भी बड़ा दिल करेंगे, अपने ऊपर अगर तकलीफ़ उठानी पड़ी तो वो भी उठाएंगे, और मज़दूरों की जो उजरत है वो कम अज़ कम 25,000 रुपये उनको देने पर राज़ी होंगे। सिंध हुकूमत इसमें कोई रिव्यू में जाएगी? सिंध सुप्रीम कोर्ट में देखिए, अभी तो स्टे हुआ है तो वो केस चल रहा है। सिंध हुकूमत जो है वो अपने इस फैसले का दिफा कर रही है। सिंध हुकूमत मैं समझती हूँ कि यकीनन जो इंडस्ट्रीज़ के मालकान हैं उनकी भी तकलीफ़ को समझती है, लेकिन जो चीज़ें सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है, मिसाल गैस की फराहमी हो गई या बिजली की फराहमी हो गई, ये तो PTI हुकूमत जो वफाक में है उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं इसी तरीके से, जहाँ मैं कहती हूँ कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मसले हैं, ये हमारी जमात समझती है, तो अदालत को ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त PTI की नाअहली की वजह से इंडस्ट्रीज़ का पहिया जो है वो नहीं चल रहा, और उनको भी दुश्वारी हो रही है आगे लोगों को तनख्वाह देने में। तो जो अहकामात अदालत की तरफ से हों वो इस बात को समझते हुए या इस बात को सामने रखते हुए ज़रूर हों कि PTI हुकूमत ने इस मुल्क में जो बहरान खड़े किए हैं उसका शिकार आज इस मुल्क का हर तबका है। ठीक है।